Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. Welcome students. You know that a real number is a set of rational plus irrational. All the rational and all the rational numbers together, the set of real number. रैशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है आप लोग अभी तक. चलो आज सीखते हैं और कुछ रिवाइज भी करते हैं अबाउट ए रैशनल नंबर. See here, there are two definitions of irrational numbers. The number whose decimal expansion is non-terminating, continuous है, रुकने वाला नहीं है, and non-recurring is known as a rational number. Last session में continuous and recurring मतलब क्या वो देखा. जैसे कि आपने डिवीजन फॉर्म जो भी है, सपोज 3/2/3, इसको ये डिवीजन करके इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसा करना है लास्ट टाइम सीखा है आप लोग ने, बराबर कि नहीं. दिस इज 0. बराबर है. 6 3 3 6 18, तो 2 आ गया, फिर 6 18, फिर 2 आ गया, बराबर, फिर 18, कंटिन्यूअस 6 6 6 6 6. दिस टाइप ऑफ decimal form is known as what? Continuous and recurring. यहाँ पे continuous तो चाहिए लेकिन non recurring चाहिए, मतलब continuous होना चाहिए लेकिन non recurring. Suppose 1.01 001 0001 00041, यहाँ पे continuous, मतलब आप डिवीजन करते रहो, you'll get the answer continuously. आप बोलेंगे सर 001 0001 एक फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहा है. हाँ, लेकिन तो भी उसको रिकरिंग नहीं कहा जा सकता. रिकरिंग कब होगा? 01 01 01 0 0 के बाद 1 0 के बाद 1 आता तो वो रिकरिंग हो जाता था, रीऑकरिंग. वही ग्रुप या वही नंबर्स बार बार वही पोजीशन में रीऑकर होता है तो रिकरिंग होता है. दिस इज नॉन रिकरिंग. दिस इज अ कंटिन्यूअस बट दिस इज नॉन रिकरिंग. कीप इन माइंड. अब तो फिर इरेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म P/Q. मतलब P/Q फॉर्म में ये नहीं लिख सकते अपन. तो कौन से फॉर्म में लिखे जाते हैं? इरेशनल नंबर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा डेफिनेशन में P and Q belongs to integer and have no common factor other than 1. मतलब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते, इसीलिए we always write irrational number if decimal form is not there, then in symbolic form. √2, √3, √5, √7, √11 and so on. These all are irrational number and this is a symbolic representation of this irrational number. ये नंबर से आपको एक बात समझी रहेगी कि रूट्स ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज ए रैशनल नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है? जैसा 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है. तो these numbers 1 4 9 16 25 36 and 49 so on, these all numbers are known as perfect square number. इसके बीच में अभी 1 और 4 के बीच में कौन है? तो 2 and 3. इनके बीच में कौन है? तो 5 6 7 and 8.
और इनके बीच में अभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. These all numbers are known as non-perfect numbers and therefore root of all non-perfect numbers are always irrational number. चलो तो यहाँ पे पहला जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखते हैं कि पहला ही नंबर ले लेते हैं √2. इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालते हैं और ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. इन शॉर्ट विल सी, इट्स अ रिविजन, यू नो दैट. तो √2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से. तो क्या करना है, देखो डिवीजन मेथड में 2 लिखो, उसके बाद डेसिमल पॉइंट दे दो और यहाँ पे 2 का ग्रुप करने का एंड दिस विल बी कंटिन्यू. ऑर्डिनरी डिवीजन में एक नंबर नीचे लेते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के डिवीजन में वी ऑलवेज टेक ग्रुप नीचे लेते हैं. बराबर. तो यहाँ पे कैसा होता है डिवीजन, देखो पहला तो 2 का डिवीजन करना है. ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर एक तो 2 है या 2 से कम है. मतलब क्या, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. तो आपको ये समझा कि 2 स्क्वायर जिसका है ऐसा कोई भी इंटीजर्स नहीं है. तो फिर आपको 1 into 1 1 ही लेना पड़ेगा, 2 से छोटा वाला. तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है 1 1. इनका एडिशन यहाँ पे लिखा जाता है और इनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे भी 1 लिखा जाता है. और इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है ये यहाँ पे लिखा जाता है. 1 into 1 is 1 और सब्ट्रैक्शन किया जाता है ऑर्डिनरी डिवीजन के तरीका. 2 में से 1 गया, 1 रह गया और फिर ये 2 का ग्रुप नीचे लेते हैं. ऑर्डिनरी डिवीजन में 1 लेते हैं, इस डिवीजन में 2 लेते हैं, ग्रुप नीचे लेते हैं. ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके माय डियर्स. अभी यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर से फॉर्म जो नंबर होगा नंबर लिखने के बाद, मतलब देखो अगर आपने 1 लिखा तो यहाँ पे 21 हुआ, तो 1 से 21 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से 22 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. तो 2 लिख के देखो, 22 2 44 हो गए, छोटे हैं, आगे जाते हैं. ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का ग्रुप लिया है इसलिए डेसिमल देना कंपलसरी है. फिर ही आप जीरोस नीचे ले सकते हैं. ग्रुप ऑफ 0 यू कैन टेक बिलो. ओके, तो 3 लिखो. ये कितना हो गया आपका, 3 3 9 एंड दिस इज 69. और भी छोटे हैं, बराबर है. तो 4 लिखो, 16 एंड 96 हो गए. ऑब्वियसली 25 5 125 विच इज ग्रेटर देन 100. तो 5 नहीं चलेगा तो 4 ही लेना पड़ेगा. तो फिर 4 आपने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे भी लिखो, 4 यहाँ पे भी लिखो. यू नो दैट. अभी समझा रहेगा आपको क्या करना है. समजलं असेल तुम्हाला काय करायचंय. इथे प्लस म्हणायचं, यांची ऍडिशन इथे लिहायची आणि यांचा गुणाकार प्रोडक्ट इथे लिहायचा. 24 चौक 96, 24 4 96. फिर सब्ट्रैक्शन करो, 4 1 carries 0 0. नाउ टेक अ ग्रुप ऑफ जीरोस हियर. 1 नहीं 2 लेना है, ग्रुप लेना है. अभी आप 1 लिख के देखो, 281. इट इज नियर अबाउट 300. अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हो तो नियर अबाउट 300 है, मतलब 600 होगा. ये तो 400 है तो 2 नहीं चलेगा. ऑब्वियसली 282 का ट्वाइस हो जाएगा तो नहीं चलेगा. तो राइट 1 हियर अगेन, 1 1 1. तुम्ही जर 2 लिहिले असते तर 282 ची दुप्पटी नक्कीच 400 पेक्षा जास्त गेली असती. म्हणून 2 चालणार नाही, हे लक्षात ठेवा. म्हणून आपण 1 घेतला. भले ती 400 पेक्षा बरीच लहान आहे पण नाईलाज आहे, कारण 2 घेतले
तर 282 होतात आणि 282 ची दुप्पट ही आपल्याला नक्कीच 400 पेक्षा खूप मोठी होते. त्यामुळे एक घेतला, हा एक इथे घेतला, इथे पण लिहिला, वी हैव रिटन देयर. फिर यू नो दैट एडिशन यहाँ पे लिखा जाता है 282, 282 हो गया और 281, 281 इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा जाता है, एडिशन नीचे लिखा जाता है. बी केयरफुल, व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, दिस वन तो 281 हो जाएगा. ओके, 9 1 carry, this is again 1 carry, this is 1, 119 is there. Okay, again you have to take 2 zeros. ये हो गया आपका 11,900. अब यहाँ पे एक भी रखते हो तो ये नियर अबाउट 3,000 है. देखो 2,821. दो लिखते हैं तो 3 into 2 that is 6. 3 into 3 that is 9. 3 into 4 that is 12. नियर अबाउट, ये नियर अबाउट 12 है. तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लिख सकते, इथे 4 लिहू शकतो. लिहून बघा. ओके, रफ करा. काय किती येणार? 4 4 जा 16, 1 कॅरी. 4 2 जा 8, इट इज 9. 4 8 जा और 8 4 जा 32, 3 carries and it is 11,296 which is less than 11,900. ओके, चलेगा. तो फिर यहाँ पे लिखो 4 माइनस, ये हो गया 8 2 8 2. प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा 4 कैरी 1 0 कैरी 1, 9 में से 3 गया 6 0 0. देखो फिर 2 zeros ले लो, 60,400 और यहाँ पे आप एक भी रखते हो तो ये हो गया 28,281. अगर आप 2 लिखते हो तो ऑब्वियसली ये 8 16 इससे ज्यादा हो जाएंगे शायद. 4142 तो लिखो, नहीं होगा. ओके, चलो प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे 4 16 that is 4 5 16 and 5. ओके, आप करते जाओ. दिस डिवीजन विल नॉट, it will be a not discontinued, it will be a continue, that is it is non terminating. अगेन यहाँ पे 1 4 1 4, यहाँ पे 1 पॉइंट है, ध्यान में रखो. 1 4 नहीं है, 1 पॉइंट. 4 1 4 1 4, यहाँ पे 2 है, सॉरी. 4 1 4 2 and something, it will be continue. That's why the decimal form is non-recurring, continuous and non-recurring. Therefore root 2 is an irrational number. ठीक है, ये फॉर्म निकालने के लिए तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन with the help of this definition definitely they'll ask us to prove root 2 is an irrational number. चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं. root 2 it is an irrational number. ये अपना पोर्शन का पार्ट है जो अभी अपने सीखने जा रहे हैं. ज्यादा आपण शिकणार आहोत. रूट 2 हा इरॅशनल नंबर आहे हे प्रूव्ह करा, हा मात्र आपल्या पोर्शनचा पार्ट आहे. अशा प्रकारचा प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो. हे जरी तुम्हाला इतकंसं कळलं नसेल तरी लेट इट बी, इट डजंट मॅटर एनीथिंग. लेकिन नेक्स्ट पार्ट यू हॅव टू इट अंडरस्टँड व्हेरी वेल. प्लीज सी, क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरॅशनल नंबर. सी, prove that root 2 is an irrational number. Irrational number ची डेफिनेशन आपण काय पाहिली होती? It cannot be write or represent in the form P upon Q
and where p and q or p upon q is a rational number where there is no common factor between p and q other than 1. It is very simplest form of rational number. इसका प्रूफ आपको इनडायरेक्ट वे से देना है. इनडायरेक्ट प्रूफ आपल्याला द्यायचं आहे. इनडायरेक्ट प्रूफ मध्ये जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट कन्सिडरेशन करायचं आहे. काय प्रूव्ह करायचं इथे? प्रूव्ह दॅट √2 इज अन इरॅशनल नंबर. त्याची सुरुवातच करायची. लेट इट इज अ रैशनल नंबर. इरैशनल प्रूव करना है, ठीक है. इरैशनल नहीं है, चलो रैशनल है, मानो उसको. जब कौन सा भी प्रूफ का शुरुआत इस स्टाइल से होता है, इस वे से होता है, देन दैट प्रूफ इज नोन एज एन इनडायरेक्ट प्रूफ. तो प्रूफ सीयर समझ के ले लो. प्रूफ लेट बोलो या सपोज बोलो. सपोज √2 is a rational number. काय केलं आपण? तो रॅशनल नंबर आहे असं टेम्पररली मानलं. ओके. आता तो रॅशनल नंबर असेल तर तो p अपॉन क्यू या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल. वी कॅन रिप्रेझेंट दॅट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू. लिख सकते हो. तो therefore √2 is p upon q where p and q are elements of integer, set of integers, and p is not equal to 0, and also nothing is common between p and q. I got it, my dears. Now squaring both the side, what do you get? Squaring both sides, क्या मिलेगा आपको? 2 is equal to p square upon q square. Therefore 2q square is equal to p square. I got it. Therefore 2 is a factor of p square. देखो 2p square का फैक्टर है. अगर 2 फैक्टर है तो इसका मतलब p स्क्वायर इवन नंबर है. Therefore p square is an even number, and therefore p is also an even नंबर. एक ध्यान में रखो, हर एक इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है. तो अगर ये इवन है तो p भी इवन ही रहेगा. हर एक इवन नंबर का स्क्वायर आप ट्राई करो, आप चेक करो, you'll get that the square of every even number is square and square of every odd number is always odd. तो यहाँ पे वो p स्क्वायर अगर इवन है, क्यों इवन है, तो यहाँ पे आपको p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 मिला, और आपको मालूम है 2 जिसका फैक्टर होता है, 2 से जिसको डिवाइड कर सकते हो वो इवन नंबर होता है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर. अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज एन इवन नंबर. आई गॉट इट माय डियर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट की p को इवन नंबर प्रूव किया. देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p. तो इसका मतलब 2p का फैक्टर है. p स्क्वायर का तो फैक्टर है ही, लेकिन इवन है तो p का भी फैक्टर है. अगेन डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर. देयरफॉर लेट p इज इक्वल टू 2t. ये t बीच में लाया, t कौन सा भी एक उसका कोशेंट है, समझो. तो 2 उसका एक फैक्टर है. 2 इंटू t, t इज समथिंग, कौन सा भी रियल नंबर और इंटीजर यू में से. तो दैट इंटू 2 इज p. तो देयरफॉर p स्क्वायर इज 4t स्क्वायर. बट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2.
you can say, but what will you get, my dear? P square is from 1 and 2, that is 2q square is equal to 4t square. 2 से डिवाइड करो, therefore q square is equal to 2t square, and again 2 is a factor of q square. Same way देखो, therefore 2 is a factor of q square. Okay, what will be the next line automatically? Therefore q square is an even number. Therefore I don't have space here, I'm writing here, my dear. See, जाने तो ये अभी कुछ काम का नहीं है, आपने लिख के लिया रहेगा जरूर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. देखो यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं. therefore see, same way p स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? q स्क्वायर इज एन इवन नंबर. अगर q स्क्वायर इवन है तो ऑब्वियसली therefore q इज एन इवन नंबर. और q अगर इवन नंबर है तो 2 उसका फैक्टर रहेगा. देखो इधर ये देखो, therefore 2 is a factor of q, but which is a contradiction. Therefore 2 is factor of both p and q, which is a contradictory. Okay, which is contradictory. Why contradictory? Definition में ही बोला था कि p and q में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे ही बोला था. Where p q belongs to and p is not equal to 0 and nothing is common in p and q. But यहाँ पे इसको √2 को अगर रैशनल नंबर है ऐसा माना तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है. We are getting to a common factor, that's why it is not a rational number. Contradiction. Therefore √2 is an irrational number. अभी जिस स्टूडेंट का लॉजिकल थिंकिंग पुअर है, कंसंट्रेशन लेवल कम है, वो स्टूडेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि बार बार वीडियो रुका के ये कैसा एक्सप्लेन किया आप समझ के ले लो. एक बार देख के आपको नहीं समझेगा. दिस इज माय लास्ट 25 years experience. Those who are having very good logical thinking and grasping power, they can get it in one shot. But so many students, they have to repeat it again and again 4-5 times. उनको वो देखना पड़ेगा, सर क्या बोल रहे हैं, समझ के लेना पड़ेगा. Then and then only you can get this proof. Okay, my dears, now the question may be like that. Prove that √3, बस कहीं कुछ नहीं, √2 के जगह पे खाली 3 लिखते जाओ, you'll get the proof of that. Nothing but. आपको ये सेम वे आप √3 भी प्रूव कर सकते हैं, √5 भी प्रूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन यू कैन प्रूव रिमेनिंग. सब तो मैं यहाँ पे अभी प्रूव करके आपको नहीं बता सकता हूँ, माय डियर स्टूडेंट. अभी आपने प्रूव किया √2 इज एन इरेशनल नंबर, एंड इन सिमिलर मैनर्स वी कैन से √3, √5, √7, all these are also irrational numbers. With the help of that, now we have to prove, we have to solve 2.2. Come to the practice set number 2.2. Here is first sum. 1. Show that 4√2 is an irrational number. यहाँ पे we'll take the help of the proof. √2 is irrational number, is an irrational number. अभी ये अपन को मालूम है कि √2 आया, √3 आया, √5 आया, √6 आया, √7 आया, तो ये irrational नंबर है. तो इसका मदद यहाँ पे लेंगे और प्रूव करेंगे. 4√2 suppose
Again, indirect proof. 4 root 2 is not an irrational number. अगर ये irrational number नहीं है तो इसका मतलब rational है, बात ही खत्म होता है. Therefore, therefore 4 root 2 is, और आप एक काम करो, instead of saying suppose 4 root 2 is not an irrational number, say 4 root 2 is a rational number. That is better. एक दो लाइन आपका कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगे. ओके, इट्स अ रैशनल नंबर. Therefore 4 root 2 is equal to P upon Q, where P, Q elements of set of integer and Q is not equal to 0. This is a formality, nothing but. Therefore ये यहाँ पे जाएगा, रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q. अभी यहाँ पे कुछ रैशनल और इरैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज आपको मालूम होने चाहिए. एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर. Division or product of two rational numbers, division of two rational numbers is also a rational number. Multiplication of two rational number is also a rational number. और rational number का rational number के ऊपर का जो भी ऑपरेशन है, it is always a rational number. तो P upon Q rational था, उसको 1 upon 4 से मल्टीप्लाई किया. दो rational number है तो उनका प्रोडक्ट भी rational number हो जाएगा my dears. P upon Q is a rational number. 1 upon 4 is a rational number. Product of two rational numbers is also a rational number. Okay, therefore P upon 4Q is a rational number, is a rational number. Okay, but root 2 is an irrational number. Okay, therefore right side of equation number 1 and left side, left and right sides are contradictory. Therefore left and right sides of an equation 1 are contradictory and therefore our assumption is wrong, and therefore root 2, sorry, what's that? 4 root 2, therefore 4 root 2 is not a rational number. Rational number, अगर वो rational नहीं है तो फिर वो therefore 4 root 2 is an irrational number. Irrational number. एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इजी आहे. देखो आय एम एक्सप्लेन अगेन इन मराठी. काय करायचं, दिलेला नंबर एक तर इरॅशनल नंबर आहे हे सिद्ध करायला सांगितलंय, तो रॅशनल आहे असं गृहीत धरायचं. म्हणून मी काय म्हटलं, सपोज
4√2 इज अ रॅशनल नंबर. आता तो रॅशनल नंबर असेल तर तो P/Q या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहिता आलाच पाहिजे, कारण ती डेफिनेशनच आपल्या रॅशनल नंबरची. मग ते लिहायचं 4√2 P/Q आणि पुढचं ते काय कंडिशन्स आहेत दोन त्या लिहायच्या. त्यानंतर काय करायचं की इकडे जी काही रॅशनल टर्म असेल ती इथे न्यूमरेटर मध्ये असेल तर डिनॉमिनेटर मध्ये न्यायची, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये असेल तर न्यूमरेटर मध्ये न्यायची, प्लस असेल तर मायनस करायची, मायनस असेल तर प्लस करायची. आता तो रॅशनल पार्ट आपण तिकडे नेलेला आहे, आणि दोन रॅशनल पार्टचे ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, एनी ऑपरेशन इज ऑलवेज रॅशनल. मग इथे आपण तो युक्तिवाद लिहायचा. P/Q रॅशनल नंबर आहे, 1/4 पण रॅशनल नंबर आहे, दोन रॅशनल नंबरचा प्रॉडक्ट पण रॅशनल नंबर आहे, म्हणून हा रॅशनल नंबर आहे. परंतु डावी बाजू इरॅशनल हे आपल्याला माहिती आहे, हे आपण प्रूव्ह केलं आहे. मग डावी बाजू आणि उजवी बाजू एक येते इरॅशनल, एक येते रॅशनल. त्या कॉन्ट्राडिक्टरी आहेत, विरोधी आहेत एकमेकाच्या. म्हणून आपलं जे ॲझम्पशन आहे, सपोज 4√2 इज अ रॅशनल नंबर, हे रॉंग आहे, म्हणून तो रॅशनल नंबर नाही, आणि तो रॅशनल नंबर नाही म्हणून तो इरॅशनल नंबर आहे. हॅव गॉट इट माय डिअर्स. आता सेम वे बघा आपण यातलं दुसरं गणित बघूया. सी द सेकंड सम व्हॉट दे आर गिवन. शो दॅट यहाँ पे 3 + √5 काय नाही, सेम वे 3 + √5 is an irrational number. Suppose 3 + √5 is a rational number. Therefore, 3 + √5 is equal to P/Q. आता हा 3 रैशनल पार्ट है ना, ये जो 3 है ये रैशनल पार्ट है. मैं आपको बोला था इरेशनल पार्ट नहीं लेके जाने का, ट्रांसफॉर्म नहीं करने का, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखने का, रैशनल पार्ट को ट्रांसफॉर्म करने का बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ. तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा, +3 है, यहाँ पे जाके हो ये बनेगा -3. डरने की नहीं, कुछ डरने वाली बात नहीं है. P/Q इज अ रैशनल नंबर, -3 इज अ रैशनल नंबर. प्रोडक्ट की जगह पे सब्ट्रैक्शन लिखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर. देयरफॉर P/Q -3 is a rational number. But we know that √5, यहाँ पे √5 लिखना मैं भूल गया, I'm sorry. √5, but √5 is an irrational number. Left hand and right hand sides of equation 1 are contradictory. Our assumption is wrong. Therefore, 3 + √5 is not a rational number and therefore it is an irrational number. मतलब जो भी नंबर रैशनल और इरेशनल पार्ट से तैयार हो रहा है वो इरेशनल नंबर ही रहता है, आपको समझा रहेगा. तो रैशनल एंड इरेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन इरेशनल हो सकते हैं, नॉट सॉरी इरेशनल ही रहते हैं. एंड प्रोडक्ट रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट एंड डिवीजन भी रैशनल रहते हैं. तो वो प्रूव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. फॉर्मेट सेम है, खाली नंबर चेंज होते रहेंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको इसको सीखना ही है, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है. ओके, तो लेट्स विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्लीज. स्टूडेंट्स 2.2 का जो थर्ड सम है, represent number √5 and √10 on the number line. Actually rational number √2, √3, √4 √5, √6, √7 नंबर लाइन्स पे कैसा निकालना है 8th स्टैंडर्ड में अपन ने सीखा था, या लर्निंग 8th स्टैंडर्ड. यहाँ पे भी वो इम्पोर्टेंट है. आई टेक अ नेक्स्ट वीडियो सेशन सेपरेटली ऑन दैट बिकॉज इट रिक्वायर्स टोटल फुल वीडियो सेशन. दैट्स वाई वो जो थर्ड सम है वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. विल जंप टू द फोर्थ वन माय डियर्स. यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो. ये 2 नंबर्स के बीच के 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो. 3 नहीं, कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते. वेरी इजी. वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस 2. इन दोनों का एवरेज लेना है. मतलब क्या, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. सी हियर
a rational number between 0.3 and minus 0.5 is 0.3 प्लस, तो ये माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा बाद में, वो 0.5 डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर उनके एडिशन करना है, उसको डिवाइडेड बाय 2। अभी ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में 0.5 में से 0.3 गया तो 0.2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.1। ये दोनों के बीच का हो गए ये नंबर्स। हैव गॉट इट माय डियर। तो फिर आपका नंबर क्या, नंबर्स कैसे हो गए यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग हियर माय डियर। ये अभी आपके हो गए नंबर्स, देखो 0.3 माइनस 0.1 माइनस 0.5। ओके, ये छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, माइनस में जो बड़ा लगता है वो छोटा होता है, आपको मालूम है। अभी अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर इनके बीच का और इनके बीच का, सेम वे सेम मैनर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर बिटवीन 0.3 and minus 0.1 is 0.3 minus 0.1 divided by 2। तो अभी ये हो गया 0.2, 0.2 divided by 2 that is 0.1। Got it my dears? तो आपका नंबर क्या हो गया 0.3, 0.1, 0.1, 0.5, दो मिल गया। अभी आप इन दोनों के बीच का निकालो, दैट इज बेटर। गॉट इट? तो सेम वे हियर, रैशनल नंबर बिटवीन minus 0.1 and minus 0.5 is minus 0.1 minus 0.5 divided by 2। दोनों माइनस मतलब ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.3। हैव गॉट इट माय डियर्स? तो ये क्या हो गया आपका, अभी इसके इन दोनों के बीच में एक आया माइनस 0.3 एंड देन माइनस 0.5। हैव गॉट इट? देयरफॉर rational number, therefore 3 rational numbers between 0.3 and minus 0.5 are, लिखो कौन से, 0.1, 0 minus 0.1 एंड माइनस 0.3। ये तो इन्होंने तीन बोले हैं, आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो ये दोनों के बीच का ढूंढा, कौन सा मिला अपन को, ये वाला मिला। देखो ये यहाँ पे कौन सा दोनों, ये जो उन्होंने दिया है इनके बीच का मिला, उसके बाद वो दोनों के बीच का मिला, और फिर ये दोनों के बीच का मिला। Got it? This 2 and this 2, तो तीन हो गए। सेम वे सेकेंड सम देखते हैं, अगर आपको इसमें समझने में कुछ दिक्कत आया रहेगा तो नाउ गो फॉर द सेकेंड सम माय डियर। सो लेट्स सी, यहाँ पे 2.3 एंड 2.33 है, तो ये 3 को आप इसको 30 कर सकते हैं, और ये करके लेना ही अच्छा है, दैट इज बेटर। ओके, सेम वे जो फर्स्ट सम आपने देखा, सेम वे दी रैशनल नंबर बिटवीन minus 2.3 एंड minus 2.33 इज, मालूम है आपको, इन दोनों का एडिशन करते minus 2.3, तो ये इसको 30 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 ऐड करके
प्लस माइनस 2.33 डिवाइडेड बाय 2। आपको मालूम है प्लस माइनस फर्स्ट सम में भी देखा था आपने, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन अवॉइड दिस स्टेज, नो प्रॉब्लम। तो ये इसका एडिशन आप करो, जिनको हॉरिजॉन्टल में नहीं जमता है वर्टिकल में एडिशन रफ पेज पे करो माय डियर्स, नथिंग इज रॉन्ग। गलत होने से अच्छा है, थोड़ा देर लगा तो कुछ नहीं होता है। दैट इज 4.63, तो ये माइनस आएगा, दोनों माइनस है, तो माइनस 4.63 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, फिर आपको लॉजिकली या विदाउट रफ वर्क आप नहीं कर सकते तो इसको बिंदास लिखो रफ पेज पे और डिवीजन आराम से करो। 2 2 जा 4 0 पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट दे दो, 6 नीचे ले लो, 2 3 जा 6 0 आया, 3 को नीचे ले लो, 2 1 जा 2 1 हो गया। हम कहता और आगे जा सकते हैं, 2 3 डेसिमल तक भी जा सकते हैं कभी कभी, तो ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशियंट, तो इट इज माइनस 2.31, ये इन दोनों के बीच में का नंबर हो गया, बराबर है। अभी फिर ये कैसा हो गया, ये आया यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का निकालने का, फिर इन दोनों के बीच का निकालने का है। तो रैशनल नंबर बिटवीन minus 2.3 and minus 2.31 is minus 2.3, that is 30, minus 2.31 divided by 2, that is minus 4.61 divided by 2। अब इसका डिवीजन करो माय डियर्स, 4.61 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 0.2 3 जा 6, 0 एक लिया, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, देयरफॉर 0 से डिवाइड करो, आपको मालूम है 0 1 0। अभी इतना नहीं रुकना है क्योंकि अपना स्टार्टिंग ही 2.3 है, मतलब 2.30, आपको और एक डेसिमल आगे जाना पड़ेगा, 2 5 जा 10, दिस इज 0, तो ये आपका नंबर हो गया माइनस 2.305। ओके, और आगे जाओ, अभी इन दोनों के बीच में का, चलो, रैशनल नंबर बिटवीन minus 2.31 and minus 2.33 is minus 2.31 minus 2.33 divided by 2, that is minus 4.64 divided by 2. Okay, what is this? It is minus 2.32. I got it my dears. चलो, therefore जो 3 आंसर्स लिखे हैं वो आप लिख सकते हो, खाली सीक्वेंस ध्यान में रखो कैसे लिखने हैं। रैशनल नंबर्स इन बिटवीन minus 2.3 एंड minus 2.33 आर, सबसे पहले तो आपको मालूम है इन दोनों के बीच में ये है, देखो यहाँ पे, तो पहले ये लिखो minus 2.305 कॉमा, फिर आपका ये हो गया minus 2.31, फिर इन दोनों के बीच में आपने लास्ट वाला निकाला। यहाँ पे आंसर लिखने के टाइम थोड़ा ध्यान दे के आंसर लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन फाइंड आउट, 3 नहीं मांगते उतने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, एग्जाम में रहते। थैंक यू स्टूडेंट, एंड ऑफ 2.2।